हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 5 की प्रश्नावली 5.3 करेंगे। चैप्टर का नाम है मैं हूं गोल गोल ऊपर नीचे, जो कि है वृत्त। अब इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि प्रमेय 4 का विलोम सत्य क्यों है? मतलब किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब उस जीवा को क्यों समद्विभाजित करता है? जो प्रमेय 4 है हमारी, प्रमेय नंबर 4 बुक के अंदर दी गई है, 4 नंबर पे, इसलिए प्रमेय 4 उसको बोला गया है। प्रमेय 4 की स्टेटमेंट है, किसी वृत्त में केंद्र को जीवा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। मतलब कोई वृत्त है जिसके अंदर सी केंद्र है, अगर केंद्र को इस जीवा के मध्य बिंदु मतलब एम ए बी का मध्य बिंदु है, इससे अगर इसको मिला दे तो ये इसके ऊपर लंब होगी, ये इस पे 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो ये हमारी प्रमेय 4 है। अब इसका विलोम, विलोम का मतलब क्या है कि अगर वो लंब है तो वो जीवा को समद्विभाजित भी करेगी, अगर समद्विभाजित करती है तो लंब होगी, लंब होगी तो इस जीवा को समद्विभाजित भी करेगी। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहला का स्टेटमेंट, किसी वृत्त के केंद्र से जीवा है हमारे पास एक, पहले हम जीवा खींचेंगे एक, उस पर लंब डालेंगे। मान लिया ये जीवा है, अगर हम प्रमेय 4 वाले ही नाम दे तो जीवा का नाम है ए बी, ए बी, और केंद्र से इस जीवा के ऊपर लंब डाल दिया गया है। ये केंद्र है सी, इस केंद्र से जीवा के ऊपर लंब डाल दिया, लंब यानी कि 90 डिग्री का कोण बना दिया। तो ये हो गया इसके ऊपर लंब, यानी कि 90 डिग्री का कोण। अब हमें सिद्ध करना है कि इस रेखा ने, इस रेखा खंड ने जीवा ए बी को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, मान लिया एम पर प्रतिच्छेद किया है, तो इसने इस जीवा ए बी को 2 समान भागों में बांटा है। मतलब कि ये वाला भाग इस वाले भाग के बराबर है, ए एम बराबर है बी एम। ये हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना सबसे पहले लिखेंगे दिया है, हमें क्या दिया हुआ है, एक वृत्त है जिसका केंद्र सी है, ए बी इस वृत्त के अंदर एक जीवा है, ए बी वृत्त की कोई जीवा है, और साथ में हमें क्या दिया है कि केंद्र से इस जीवा के ऊपर लंब डाला गया है। मतलब कि सी एम परपेंडिकुलर टू ए बी, ये निशान हमारा परपेंडिकुलर का है कि सी एम ए बी के ऊपर लंब है, सी एम ए बी के ऊपर 90 डिग्री का कोण बना रही है। उसके बाद हम लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध हमें करना है कि सी एम जीवा ए बी को समद्विभाजित करता है, मतलब कि ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के बराबर, यानी कि ए एम बराबर है बी एम। ये हमें सिद्ध करना है। अब इसके अंदर करेंगे हम रचना। रचना हमने क्यों की, ताकि हम प्रूव कर सके। रचना हमने क्या की, हमने ए से सी को मिला दिया और बी से भी सी को मिला दिया। ए तथा बी को सी से मिलाया, सी हमारा केंद्र है,
अब प्रूफ। अब देखिए इसके अंदर हमारी दो त्रिभुज बन गई, AMC और BMC। एक त्रिभुज हमारी ये है और एक त्रिभुज हमारी ये है। हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग समसिद्ध कर देंगे। सर्वांग समसिद्ध होते ही हमारा, अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनकी हर चीज बराबर होती है, सारे कोण बराबर होंगे और सारी भुजाएं बराबर होंगी। तो सर्वांग सम होने के बाद क्या हो जाएगा, ये वाली जो भुजा है वो इस त्रिभुज के अंदर है और ये भुजा इस त्रिभुज के अंदर है, तो ये आपस में हमारी बराबर हो जाएंगे। तो सर्वांग समसिद्ध करेंगे इसको। त्रिभुज AMC तथा त्रिभुज BMC में सर्वांग सम प्रूव करने के लिए हमें तीन चीज चाहिए, और वो तीन चीज इसके अंदर क्या क्या है। सबसे पहली तो AC बराबर है BC। AC है जो BC के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि वो त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है और एक ही वृत्त है हमारा, सेम वृत्त की त्रिज्या है तो बराबर होंगी। उसके बाद कोण AMC, ये होगा हमारा कोण BMC के बराबर। भाई ये वाला कोण ये वाले कोण के बराबर होगा। कितने के होंगे ये कोण, ये कोण होंगे हमारे 90 डिग्री के। क्यों होंगे 90 के, क्योंकि CM AB के ऊपर लंब था, तो लंब है तो कोण 90 का होगा। दो चीजें हमारी बराबर हो गई। अब एक और चीज बराबर चाहिए हमें। एक और चीज क्या है, जो CM भुजा है, CM भुजा हमारी इस ट्रायंगल के अंदर भी है और CM भुजा हमारी इस ट्रायंगल के अंदर भी है, मतलब CM हमारी कॉमन है। तो हम लिख देंगे CM बराबर है CM, ये हमारी है कॉमन, उभयनिष्ठ। तो इसके अंदर जो रूल लगा हमारा सर्वांग समता का, वो लगा RHS सर्वांग समता नियम से। RHS का मतलब R से राइट एंगल, H से हाइपोटेनियस, और S से साइड। कि अगर किसी त्रिभुज के अंदर एक राइट एंगल हो, दो त्रिभुजों के अंदर राइट एंगल है दोनों त्रिभुज, मतलब कि एक कोण 90 डिग्री का हो है दोनों में, वो बराबर है, साथ में हाइपोटेनियस है वो भी बराबर है, और एक कोई सी भी साइड बराबर है, तब हमारा RHS रूल लगता है सर्वांग समता का। अब इस त्रिभुज के अंदर देखिए, एक हमारा कोण 90 का है, इसमें भी और इसमें भी, एक हमारी साइड है ये CM जो कि बराबर है, और साथ में है AC बराबर है BC। जो AC है हमारा वो कर्ण है। कर्ण क्या होता है, जो 90 के सामने वाली भुजा होती है उसको कर्ण बोलते हैं। तो सर्वांग समता नियम लग गया हमारा RHS सर्वांग समता नियम से हमारा हो जाएगा त्रिभुज AMC, और ये सर्वांग समता का इंसान पहले भी बताया था, सर्वांग सम है त्रिभुज BMC के। दोनों त्रिभुजें सर्वांग सम होगी, और सर्वांग सम होते ही हमारा क्या हो जाएगा, AM बराबर है BM। इसमें लिख देंगे बाय CPCT। CPCT की फुल फॉर्म कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। कॉन्ग्रुएंट मतलब सर्वांग सम, कोरस्पॉन्डिंग संगत। भाई अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनकी हर चीज हर हिस्से बराबर होंगी, संगत हिस्सा वो बराबर होगा, साइड और कोण। तो यही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था जो कंप्लीट हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 2, एक वृत्त के अंतर्गत समद्विबाहु त्रिभुज ABC अंतर्निहित है। मतलब किसी वृत्त के अंदर एक त्रिभुज बनी है ABC जो समद्विबाहु है। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर है, जिसमें AB बराबर है AC। दो भुजाएं हमें दे दी, कौन सी बराबर है, AB और AC बराबर है। प्रदर्शित कीजिए या सिद्ध कीजिए कि A से BC पर डाला गया लंब
वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो इसके अंदर समद्विबाहु त्रिभुज है। पहले तो एक हमारी त्रिभुज बना लेते हैं समद्विबाहु। तो एक त्रिभुज बन गई जो समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसके अंदर ए बी बराबर है ए सी। तो हमने इसको ए मान लिया और ये बी और ये सी। तो ए बी ये साइड और इस साइड के बराबर है। समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो साइड इसकी बराबर होंगी। अब उसने बोला कि ए से बी सी के ऊपर लंब डाल दिया गया है। ए से इसके ऊपर लंब डाल दिया, ये लंब डाल दिया, इसको नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, डी दे लेते हैं। चलो ये हमारा डी बिंदु हो गया। अब क्वेश्चन है हमारा, जो ये लंब डाला गया है ए डी मतलब है जो वो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। मतलब कि जो ए डी साइड है, जो ए डी एक भुजा है, एक रेखाखंड है, वो हमारा इस केंद्र से होकर जाएगा। केंद्र है हमारा ये ओ। ये अब हमें सिद्ध करना है कि केंद्र से होकर ही क्यों जाएगा। तो पहला काम हम इसमें सिद्ध कर देंगे, जो ए से बी सी के ऊपर लंब डाला गया है वो उसको समद्विभाजित भी करता है, मतलब इसको दो बराबर भागों में बांटता है। उसके बाद हम प्रमेय 4 का यूज कर लेंगे कि अगर किसी जीवा का लंब समद्विभाजक है तो वो केंद्र से होकर जाएगा ही जाएगा। प्रमेय 4 और उसका विलोम हमारा क्या था कि अगर कोई जीवा है उसके ऊपर लंब डालोगे केंद्र से, वो उसको समद्विभाजित करेगा। समद्विभाजित करेगा तो वो लंब होगा, लेकिन जाएगा तो वो केंद्र से ही। तो वही है हमारा क्वेश्चन कि भाई केंद्र से इसको पास करवाना हमें एडी को, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए सिद्ध करना है तो सबसे पहले दिया है एक वृत्त जिसमें एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी है, जिसमें ए बी बराबर है ए सी। उसके बाद क्या दिया था कि ए से बी सी पर लंब डाला गया है, तो ए डी लंब है बी सी के ऊपर। अब सिद्ध करना है। सिद्ध हमें करना है जो ए डी है केंद्र ओ से होकर जाता है, यह हमें सिद्ध करना है। तो पहला काम हम त्रिभुज ए डी बी और ए डी सी को सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था वही हमारा रूल लग जाएगा। प्रूफ त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज ए डी सी में ए बी बराबर है ए सी, ये हमें दिया है। ये हमारा गिवन है कि भाई त्रिभुज समद्विबाहु है तो दो भुजाएं बराबर है जो ए बी और ए सी है। उसके बाद कोण ए डी बी बराबर है कोण ए डी सी, ये भी हमारे क्यों है 90 डिग्री के, क्योंकि ए डी हमारा लंब था बी सी के ऊपर। तीसरी चीज जो पिछले क्वेश्चन में भी थी, कॉमन है हमारी ए डी साइड है, दोनों ट्रायंगलों में है, तो ए डी बराबर है ए डी।
ये हमारा है कॉमन। तो सेम रूल लग गया जो पिछले क्वेश्चन में लगा था, इसलिए RHS सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ADB सर्वांगसम है त्रिभुज ADC के। सर्वांगसम होते ही BD बराबर है CD हो जाएगा, इसलिए BD बराबर है CD बाय CPCT, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। अब हमने देख लिया कि जो AD है वो BC के ऊपर लंब भी है और वो BC को समद्विभाजित भी कर रहा है। तो यहां पर लिखेंगे, हम जानते हैं या प्रमेय के अनुसार कि किसी जीवा का लंब समद्विभाजक वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। और यही हमें सिद्ध करना था। लंब समद्विभाजक मतलब ये लंब भी है इसके ऊपर और इसने इसको समद्विभाजित भी कर दिया, तो यही हमें सिद्ध करना था। इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, AD वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। यही था ना सिद्ध करना, AD केंद्र O से होकर जाता है, और ये हमने सिद्ध कर दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, किसी वृत्त की 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर लंबाई की 2 समांतर जीवाएं हैं जो वृत्त के केंद्र के विपरीत स्थित है। केंद्र है बीच में हमारा, मान लिया हमारा केंद्र O है, इसकी विपरीत साइड में, मतलब अगर एक इधर है तो एक इधर होगी, एक इधर है तो एक इधर होगी, लेकिन है दोनों समांतर। उसके बाद उसमें से एक की लंबाई 6 सेंटीमीटर और एक की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो इसमें हमें कंस्ट्रक्शन नहीं करनी, तो मापने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे आइडिया से ही इसको बना लेंगे। तो जैसे अगर मान लिया एक हमारी ऊपर है, एक जीवा हमारी ये है और एक जीवा नीचे है जो इसके समांतर है। अब ये समांतर ही है जो हम बना रहे हैं स्केल के हिसाब से, देखिए। तो ये एक जीवा इसकी, दूसरी जीवा समांतर है पहली जीवा के। दोनों के नाम लिख लेते हैं, एक का नाम AB और एक का नाम CD। चलिए मान लीजिए ये हमारी AB है और ये हमारी CD है। AB की लंबाई बड़ी, जो त्रिज्या जीवा है उसकी लंबाई है 8 सेंटीमीटर, तो ये बड़ी है तो इसकी जो लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर हो गई, और CD की लंबाई है 6 सेंटीमीटर। चलिए, जो वृत्त ये तो हो गया। उसके बाद यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो जीवाओं के मध्य बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात करो। भाई जो भी इन जीवाओं का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु मतलब कि अगर ये 6 सेंटीमीटर के तो इसका मध्य बिंदु हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर पे, ये 8 सेंटीमीटर के तो इसका मध्य बिंदु हो गया 4 सेंटीमीटर पे। तो इन दोनों को मिला दिया और वो दूरी हमें ज्ञात करने की, जो दूरी है वो जो इन दोनों के मध्य बिंदुओं के बीच की है वो क्या होगी। तो इन दोनों को मिला देते हैं हम। ये केंद्र था बीच में और हमें पता है कि जो इसके मध्य बिंदु से केंद्र को मिलाएंगे वो इस पे लंब होती है, तो ये कोण 90 का हो गया हमारा। उसके बाद एक और थोड़ा कंस्ट्रक्शन करेंगे हम, O से C को मिला देंगे। किससे मिला दो, O से C को मिला दो या O से D को मिला दो, ताकि हमारी त्रिभुज बन जाए।
चलो मान लिया हमने ओ से सी को मिला दिया और ये त्रिभुज बन गई ऊपर हमारी। एक हमने ओ से ए को मिला दिया तो ये त्रिभुज बन गई नीचे हमारी। दोनों त्रिभुज बन गई समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि कोण 90 का है इसके अंदर भी कोण 90 का है। इसका जो मध्य बिंदु उसके नाम दे लेते हैं। मान लिया इसके नाम एम और एन दे लिया हमने। ये बिंदु हमारा एम मान लिया हमने और ये बिंदु हमारा एन मान लिया। एम ए बी का मध्य बिंदु है और एन सी डी का मध्य बिंदु है। तो एक बात तो हमें लगी पता कि जो सी एन है हमारा वो होगा 3 सेंटीमीटर और जो हमारा ए एम है वो होगा हमारा 4 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें ओ सी भी पता है। ओ सी हमारा है इस वृत्त की त्रिज्या जो कि है 5 सेंटीमीटर, तो ये हमारी है 5 सेंटीमीटर। तो ओ ए भी हमारी 5 सेंटीमीटर क्योंकि वो भी हमारी वृत्त की त्रिज्या है। तो अब ये समकोण त्रिभुज हो गई हमारी, ऊपर वाली भी और नीचे वाली भी, जिसके अंदर हमें कर्ण पता है और हमें आधार पता है, हमें लंब निकालना है। सेम हमें उसके अंदर तो ऊपर वाले ट्रायंगल से हम ये साइड निकाल देंगे, नीचे वाले ट्रायंगल से हम ये निकाल देंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो इन दोनों के बीच की दूरी आ जाएगी। तो चलिए सोल्व कर लेते हैं इसको। तो इसके अंदर हमारी है ए बी 8 सेंटीमीटर, सी डी 6 सेंटीमीटर, एम ए बी का मध्य बिंदु है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा ए एम बराबर है बी एम बराबर है 4 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से एन सी डी का मध्य बिंदु है, इसलिए सी एन बराबर है डी एन बराबर है 3 सेंटीमीटर। उसके बाद ये कोण 90 का, इसका रीजन लिख देंगे हम। हम जानते हैं कि केंद्र से जीवा को समद्विभाजित करने वाला रेखाखंड जीवा पर लंब होता है, जो कि हमने प्रमेय 4 पढ़ी थी कि केंद्र से अगर जीवा को समद्विभाजित कर दे तो वो उसके ऊपर लंब होता है। तो इसलिए हमारा क्या हो गया, कोण सी एन ओ बराबर है कोण ए एम ओ बराबर है 90 डिग्री। उसके बाद ओ सी बराबर है ओ ए, वो कितनी है हमारी 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि दोनों क्या है त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है। अब इसके बाद अब लगा देंगे हम पाइथागोरस प्रमेय दोनों त्रिभुजों में। पाइथागोरस प्रमेय कब लगती है, जब हमारा त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो। तो अब दोनों समकोण त्रिभुज है, ऊपर वाले में भी कोण 90 डिग्री का है और नीचे वाले में भी कोण 90 डिग्री का है। हम लिख देंगे समकोण त्रिभुज चलो सी एन ओ में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगा दी हमने। पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय हमारी है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर है
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसके अंदर कर्ण है हमारा ओसी, तो यानी कि ओसी का स्क्वायर, लंब हमारा हम कुछ भी मान सकते हैं, इसको मान लो लंब, इसको मान लो, चलो लंब हम लिख दिया ओ एन का स्क्वायर प्लस आधार हमारा है सी एन का स्क्वायर। ओसी की वैल्यू 5 है तो ये हो गया हमारा 5 का स्क्वायर, ओ एन हमें निकालना है और सी एन के स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 5 का स्क्वायर 25 बराबर है ओ एन का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9। 9 को इधर लेके आएंगे, माइनस का हो गया हमारा ये, तो 25 माइनस 9 बराबर है ओ एन का स्क्वायर। उसके बाद ओ एन का स्क्वायर हो गया हमारा 16, तो ओ एन हमारा हो गया वर्गमूल 16 यानी कि 4 सेंटीमीटर। तो ये हमने ओ एन की वैल्यू निकाल ली। ऐसे ही हम ओ एम की वैल्यू निकाल देंगे और फिर दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा कंप्लीट एम एन की वैल्यू आ जाएगी। अब लेंगे त्रिभुज नीचे वाली, उसके बाद चलो समकोण त्रिभुज ए एम ओ में, वही सेम पाइथागोरस पर में, पाइथागोरस पर में से। तो इसके अंदर कर्ण है हमारा ओ ए, उसके अंदर ओ सी था, इसके अंदर ओ ए। कर्ण का स्क्वायर बराबर है ओ एम का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर। ओ ए हमारा है 5 का स्क्वायर बराबर है ओ एम का स्क्वायर प्लस ए एम हमारा है 4 का स्क्वायर। तो ये हो गया 25 ओ एम का स्क्वायर प्लस 16, इधर लेके आ जाएंगे, माइनस का हो गया, यानी कि क्या बन गया हमारे पास ओ एम का स्क्वायर बराबर है 25 माइनस 16 यानी कि 9। तो ओ एम हमारा हो गया वर्गमूल 9 यानी कि 3 सेंटीमीटर। इसके बाद ये वाला पार्ट है 3 सेंटीमीटर, तो ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर, ये हो गया 3 सेंटीमीटर। तो कुल दूरी कितनी हो गई हमारी, इन दोनों के बीच की कुल दूरी जो कि हो जाएगी हमारी एन ओ या ओ एन प्लस ओ एम, यानी कि 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, दैट इज 7 सेंटीमीटर। और ये इसका आंसर हो गया। तो ये हमारी प्रश्नावली 5.3 कंप्लीट हो जाती है। अगर समझ में आई तो लाइक करें और अपने साथियों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।